राम राम साहब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन। विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के अपन ने पढ़ लिए थे। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफिरोल और ई का टोकोफिरोल या टेकोफिरोल और के का फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। आज बात करेंगे अपने वीडियो में विटामिन बी की, विटामिन बी की और इसके कॉम्प्लेक्स की। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B12, ये विटामिन आज अपने वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इनके रासायनिक नाम, इनके प्रमुख स्रोत, इनके अभाव से होने वाले रोग। चलिए, यही पूछे जाते हैं मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। चलो शुरुआत करते हैं। विटामिन बी या विटामिन B1, एक ही बात है। बी या विटामिन B1, रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम है इसका थायमीन। स्रोत, स्रोत क्या है इसके? मूंगफली, आलू, हरी सब्जियां, बिना पॉलिश किए हुए गेहूं वो चावल। बिना पॉलिश किए गए चावल, दाल, आलू, हरी सब्जियां। देखिए क्या कार्य है, ये हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, जो मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अभाव से रोग। इसके अभाव से रोग या अभाव रोग, इसकी कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। पेशियों का कमजोर होना, हृदय का आकार बढ़ना, धड़कन का कम होना, ये बेरी के प्रमुख लक्षण है। चलिए, ये रोगों के बारे में अपन एक अलग वीडियो डालेंगे, अलग टॉपिक डालेंगे, जैसे समस्त रोग, उसके लक्षण, उस वो कौन से जीवाणु, विषाणु या कवक से होता है, उनकी भी जानकारी उस वीडियो में देंगे। हो सकता है अगला वीडियो मानव रोगों के बारे में डाल दें। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 की बात हो गई थी, अब बात करते हैं विटामिन B2 की। देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और ये कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से बनने वाली खाद्य सामग्रियां, जैसे पनीर है, खोया है, खमीर है और अंडे वगैरह। दूध से निर्मित सामग्री, अंडे, ये इसके क्या है? विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत है। क्या कार्य है? त्वचा के लिए आवश्यक है। त्वचा के लिए आवश्यक है। और अभाव रोग, क्लोसिस। अभाव रोग क्या है? क्लोसिस या सॉरी क्लोसिरा, क्लोसिरा भी बोलते हैं और इसे किलोसिस भी बोलते हैं। त्वचा के लिए आता है। त्वचा के लिए आप मार्केट से कभी लोशन वगैरह कुछ खरीदते हो तो उस लोशन पे देखना, उसमें आता है विटामिन B2, B3 इंक्लूडेड, यानी विटामिन B2, B3 इसमें शामिल है। चलिए, ये हो गया इसके अभाव से रोग। इसके बारे में कोई प्रमुख बातें नहीं है, ध्यान रखना। इसके आने वाला रोग आ सकता है भाई क्लोसिस या क्लोसिस सिरा और किलोसिस है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलें। देखो बात करते हैं विटामिन B2 के बाद में B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन।
या इसे निकोटोनिक अम्ल या निकोटिनोमाइड भी बोलते हैं। निकोटिनेमाइड या निकोटीन अम्ल भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसका। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमुख स्रोत। मूंगफली है, गेहूं का दलिया है, मांस है, ये सभी इसके स्रोत। मूंगफली, गेहूं का दलिया और मांस, ये सभी क्या इसके प्रमुख स्रोत है। कार्य क्या है, ये भी त्वचा के लिए आवश्यक होता है। मैं बताया था आपको पहले ही, लोशन भी बना होता है। B2 और B3 इसके क्या है, सोर्स है या इसके अंदर इंक्लूड है। चलिए, त्वचा के लिए आवश्यक, त्वचा के लिए आवश्यक। इसके अंदर इसके अभाव से रोग होता है पेलाग्रा, इसको चर्मदाह भी कहते हैं, चमड़ी का जलना, या इसे 4D रोग भी कहते हैं, 4D रोग। तो 4D रोग, चर्मदाह और पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B4 की। विटामिन B4 का वैज्ञानिक नाम है एडेनिन। नाम याद रखना, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन और B4 एडेनिन। ज्यादा डिफिकल्ट नेम नहीं है, हो जाएंगे यार। चलिए अब बात करते हैं स्रोत। तो स्रोत अनाज है, दलिया वगैरह वही स्रोत है सामान्य। बात करते हैं कार्य, तो मांसपेशी के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। और कमी से रोग एनोरेक्सिया। कौन सा रोग होता है इसी कमी से? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया रोग है। एनोरेक्सिया रोग में क्या होता है कि मांसपेशियां और हमारी तंत्रिकाएं कमजोर होने लग जाती है, संवेदनशीलता कम होने लगती है। चलिए, ये हो गया इसके अभाव से रोग। अब बात करते हैं विटामिन B5 की। चलिए, विटामिन B5, विटामिन बी का पेंटोथेनिक अम्ल, क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए, इसके स्रोत क्या है? टमाटर है, सोयाबीन है, अंडे है। अब अम्ल है तो टमाटर तो खट्टा, वैसे ही अम्ल याद रख लेना। टमाटर है और सोयाबीन है और क्या है, अंडे इसके प्रमुख स्रोत है। कार्य क्या करता है? कार्य शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पेट संबंधी या आहार नाल संबंधी रोग हो सकते हैं। बालों का सफेद होना, ये भी इसका कमी से होने वाला एक लक्षण है। और बच्चों का विकास रुकना, तो बालों का कम उम्र में सफेद हो जाना। किसी बच्चे की, बहुत से बच्चों के बहुत कम उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं, तो ये विटामिन B5 की कमी होती है। बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, आहार नाल संबंधी या पेट संबंधी रोग, या बच्चों का विकास रुकना, ये सभी क्या है, इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग है। अब बात करते हैं, अब बचे अपने विटामिन B6, B7 और B12। 3 विटामिन और बचे हैं, देखो ध्यान से। विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन का स्रोत दूध, अनाज, सूखे मेवे, ये सभी। दूध, अनाज,
सूखे मेवे। इसका सर्वाधिक स्रोत है अखरोट। यह सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? देख लो साइड में। विटामिन B6 की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? अखरोट में। चलिए अब बात करते हैं कार्य। कार्य ये हमारे रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी को निर्माण करने में सहायक होता है। यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने में क्या होता है? ये हमारे सहायक होता है। निर्माण में सहायक। अभाव से रोग, कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। बच्चों में वो एक तो एनीमिया होता है, एक तो एनीमिया होना ही है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी तो खून की कमी आएगी। एक बच्चों में तो क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन आने लग जाती है, और जो बड़े होते हैं उनके गुर्दे में क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है, कभी कभी इस विटामिन की कमी से। तो याद रखना, बच्चों में पेशियों में ऐंठन, बच्चों में तो कौन सा रोग होगा? पेशियों में ऐंठन होगी। और बड़ों में कौन सा होगा? बड़ों में वृक्क में पथरी। वृक्क यानी अब गुर्दे में पथरी। ठीक है, ये हो गया विटामिन B6। अब बात करते हैं विटामिन B7 की। चलिए विटामिन B6 हो गया, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। टमाटर है और कलेजी है, और ये सभी गैस के प्रमुख स्रोत हैं। टमाटर, कलेजी, कलेजी मांस होता है, जानवरों का मांस है ना, ये सभी किसी प्रमुख स्रोत है। कार्य क्या है? कार्य बालों और पेशियों के लिए है। बालों और पेशियों के लिए आवश्यक है। कमी से, एक तो सी कमी से जी मचलना है, मांसपेशियों में दर्द और बालों का झड़ना। जी मचलना, बालों का झड़ना और मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में अपना विटामिन B12। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। इसके बारे में कुछ एक प्रमुख मुख्य बातें भी आएगी। चलिए बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन, कोबालिन नाम इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है इस विटामिन में। कौन सा तत्व? कोबाल्ट तत्व। चलिए बात करते हैं कहाँ से प्राप्त होगा। ये हमें केवल जंतु उत्पाद से ही प्राप्त होगा, चाहे दूध है, चाहे अंडे है, चाहे मांस है। ये हमें किसी प्रकार के वनस्पति उत्पाद से, यानी फल फ्रूट सब्जियों से प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। एकमात्र विटामिन है जो कहाँ से प्राप्त होता है? जीव उत्पाद से। जीव उत्पाद से याद रखना। अब बात करें दूसरा, जीव उत्पाद में दूध, अंडे और मांस वगैरह। चलिए अब बात करते हैं कार्य। कार्य क्या करता है? रक्त के लिए आवश्यक है। रक्त के लिए कैसे आवश्यक है? अभाव से रोग होता है इसका, इसके अभाव से परिणामी एनीमिया। देखो एनीमिया, एनीमिया में तो क्या होता है? खून की कमी पड़ती है, और परिणामी एनीमिया में रक्त बनना क्या होता है? मुश्किल, यानी रक्त बहुत मुश्किल से बनता है। परिणामी एनीमिया बोल दो, या इसको बोला जाता है पर्लिसियस रोग। यानी रक्त देरी से बनना। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। मैंने कहा मुख्य बातें हैं, तो मुख्य बातें, मुख्य बातें क्या है? एक तो ये कि यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जल और वसा दोनों में ही घुलनशील होता है। एकमात्र विटामिन जो जल व वसा दोनों में घुलनशील है।
ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। देखिए ये होगी इसकी मुख्य बातें, हो गए पूरे कंप्लीट विटामिन। थोड़ी सी एक बात और रह गई थी, विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहते हैं और विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। अब वो विटामिन बी, जी और एच पूछ ले कि विटामिन जी का रासायनिक नाम, तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वही विटामिन जी का रासायनिक नाम है, क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी विटामिन एच है, एच का रासायनिक नाम, तो विटामिन B7 का है वही विटामिन एच का है, दोनों एक ही बात है। तो विटामिन B2 को विटामिन जी कहते हैं, विटामिन 12 को क्या कहते हैं, सॉरी विटामिन B7 को क्या कहते हैं, एच कहते हैं, विटामिन एच, ये याद रखने वाली बात है। चलिए कंप्लीट है। तो ये विटामिन का टॉपिक अपने क्लियर हो गया है, और जो पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में दोनों में अपने पूरे विटामिन क्लियर कर दिए हैं। कंपटीशन एग्जाम में मेरे को नहीं लगता है भाई इससे भी बाहर कोई क्वेश्चन छूटा होगा। तो विटामिन से संबंधित आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, शेयर लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।